जी हां, बीजेपी शासित राज्य के ही मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को ठहराया झूठा, प्रदेशवासियों से मांगी माफी। आग बबूला शाह क्या सीएम को हटाएंगे उसके पद से? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण में हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या किया जिसे बीजेपी शासित एक राज्य के मुख्यमंत्री ने झूठा ठहरा दिया? आखिर बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री के जरिए माफी मांगने और पीएम मोदी को झूठा ठहराने के बाद क्या अमित शाह उसको उसके पद से हटाएंगे? आखिर ऐसा क्या हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कौन सा झूठ बोला, या बीते 17 महीनों से ऐसा क्या कुछ चल रहा था जिस पर पीएम मोदी एक के बाद एक अपने तरीके से जो बातें कह रहे थे उसे विपक्ष झूठा बताता आ रहा था, और अब खुद बीजेपी शासित राज्य के ही मुख्यमंत्री ने उस पर मोहर लगा दी है। दोस्तों, विस्तार से आपको बताऊंगा क्योंकि यह खबर चौंकाने वाली है। क्योंकि एक तरफ बीजेपी कुनबा मोदी शाह अपनी बातों से चीजों को मैनेज करने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं की पोल बीजेपी शासित राज्य के ही मुख्यमंत्री ने खोल दी। दोस्तों, आपसे अपील कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, बीजेपी की तरफ से बीते 17 महीनों में मणिपुर को लेकर के जो कुछ कहा गया, पार्लियामेंट से लेकर संसद से सड़क तक जिस किस्म की बातें कही गई, विपक्ष की तरफ से जिस तरीके का घेराव किया गया, मगर बीजेपी ने यह माना ही नहीं कि मणिपुर में हिंसा है। क्योंकि अगर मानते तो शायद वहां का दौरा प्रधानमंत्री मोदी करते। मगर अब दोस्तों, जो धमाका हुआ है, अब जो पीएम मोदी को झूठा ठहराया गया है वो बीजेपी शासित राज्य मणिपुर के मुख्यमंत्री की तरफ से। बीजेपी नेता मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्य में पिछले 1 साल से या करीब 17 महीनों से जारी हिंसा के लिए माफी मांग ली है। दोस्तों, 2024 के अंत आखिरी दिन पर नए साल की शुरुआत से पहले उन्होंने माफी मांग ली है, इस उम्मीद में कि प्रदेश की जनता उनको माफ कर देगी, उनकी छवि ठीक हो जाएगी, और उनका यह माफी मांगना पीएम मोदी को झूठा ठहराना हुआ। सीएम बीरेन सिंह ने कहा, यह पूरा साल काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहा। 3 मई के बाद से राज्य में जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए मैं राज्य के लोगों से माफी मांगता हूं। कई लोगों ने अपनों को खो दिया, कईयों ने घर छोड़ दिया। मुझे इस बात का दुख है, मैं माफी मांगता हूं। दोस्तों, बीजेपी शासित राज्य के हिंसा प्रभावी राज्य के मुख्यमंत्री की माफी ऐसे समय पर आई जब सरकार नए साल में शांति की उम्मीद कर रही है। उन्होंने कहा कि एक शांतिपूर्ण मणिपुर, एक समृद्ध मणिपुर हमें सभी को साथ मिलकर के रहना चाहिए। बीरेन सिंह आगे कहते हैं कि बीते 3-4 महीनों से शांति की दिशा में जो प्रगति हो रही है, मुझे भरोसा है 2025 में राज्य में अमन चैन वापस लौटेगा। मैं राज्य के सभी समुदायों से अपील करना चाहता हूं कि अब तक जो हुआ वो हुआ। आपको पिछली गलतियों को भूलना होगा और हमें माफ करना होगा। हमें शांत और संपन्न मणिपुर की ओर नई जिंदगी शुरू करनी होगी। दोस्तों, एक तरीके से सीएम बीरेन सिंह ने मणिपुर पर बीजेपी पीएम मोदी की स्टैंड को गलत साबित कर दिया। क्योंकि पीएम मोदी, जिनकी नजर में अगर मणिपुर में की स्थिति दयनीय और दुखद होती तो बीते 17 महीनों में एक दिन तो जरूर निकालते और वहां गए होते। मगर पीएम मोदी 17 महीनों में अब तक मणिपुर के जाने की जहमत तक नहीं उठाई, जबकि संसद से लेकर के, जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया, सड़क तक इस मुद्दे पर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष बीजेपी और मोदी शाह को लगातार घेरता रहा। दोस्तों, इससे ऐसा लग रहा है कि मोदी शाह और बीजेपी कुनबा मणिपुर में जारी हिंसा को हिंसा ही नहीं मानता और ना ही वहां जाना जरूरी समझा। पीएम मोदी हर मुद्दे पर जमकर बोलते हैं, ट्वीट करते हैं, मगर मणिपुर में तो मानो उनकी नजर में बागों में बहार हो, अमन शांति के फूल खिल रहे हो। यहां तक कि दोस्तों, आप देखिए, पिछले दिनों नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने गोधरा कांड पर आई एक फिल्म साबरमती रिपोर्ट पर एक पोस्ट किया, उस फिल्म की तारीफ की। गोधरा हिंसा पर आई उस फिल्म को सच उजागर करने वाली फिल्म पीएम मोदी ने बताया। पूरा बीजेपी कुनबा लग गया बताने में। गृह मंत्री अमित शाह और अन्य मंत्रियों ने भी इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर खूब ट्वीट किए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत सभी विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी और शाह पर मणिपुर मामले पर हमला बोला था उस वक्त। तभी राज्यसभा के सांसद टीएमसी की नेता सागरिका घोष ने सोशल मीडिया पर यहां तक कह दिया था, पीएम मोदी को एक प्रोपेगेंडा फिल्म के बारे में लिखने का समय है, लेकिन उनके पास मणिपुर जाने का समय नहीं। सागरिका घोष ने यह भी पूछा था कि मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह में ऐसा क्या है कि उन्हें हटाया नहीं जा रहा।
और अब जबकि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने राज्य में जारी हिंसा की बात को दोहराते हुए हिंसा न रोक पाने पर माफी मांग ली, तो फिर यही कहा जा रहा है कि जैसे बीजेपी शासित राज्य मणिपुर के ही सीएम पीएम मोदी को झूठा साबित कर रहे हो, झूठा बता रहे हो। दोस्तों, आपको बताऊं कि मणिपुर में मई 2023 से हिंसा लगातार जारी है। मणिपुर में 1 साल से ज्यादा वक्त से जारी इस हिंसा में अब तक करीब 180 से ज्यादा लोगों की जाने गई। विवाद तब शुरू हुआ जब मैतेई समुदाय ने एसटी पैचा की मांग की और कुकी समुदाय ने इसका विरोध किया। यहां आपको यह भी बताऊं कि मणिपुर की आबादी में करीब 53% लोग मैतेई समुदाय से आते हैं दोस्तों, और इसमें ज्यादातर इंफाल घाटी में रहते हैं, जबकि नागा और कुकी की आबादी करीब 40% है। यह समुदाय पहाड़ों पर रहता है। इस मौके पर सीएम वीरेंद्र सिंह ने यह बताते हुए कहा कि मणिपुर में हिंसा फैलने के बाद पहाड़ी और घाटी जिलों की सीमाओं से लगे संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की तैनाती के बाद गोलीबारी की घटनाओं में कमी आई है। वो बता रहे हैं, वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि मणिपुर में शांति बहाल की जा रही है। एकमात्र समाधान चर्चा और संवाद में है, जिसे केंद्र सरकार पहले ही शुरू कर चुकी है। राज्य के शस्त्रागारों से लूटे गए लगभग 6000 हथियार, गोला बारूद और विस्फोटकों में से 3000 से अधिक हथियार बरामद कर लिए। बताते हैं करीब 700 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। पूरा डेटा देते हैं, करीब 1300 एफआईआर दर्ज की गई दोस्तों। मगर उधर मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह द्वारा माफी मांगने पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, वो देश और दुनिया की यात्रा करते हैं, लेकिन वो मणिपुर जाकर वहां के लोगों से माफी क्यों नहीं मांगते। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि मणिपुर लोग प्रधानमंत्री की ओर से उनकी उपेक्षा को समझ नहीं पा रहे। प्रधानमंत्री मणिपुर जाकर वहां भी यही बात क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने जानबूझकर 4 मई 2023 से राज्य का दौरा करने से परहेज किया, जबकि वो देश और दुनिया भर में खूब यात्राएं कर रहे हैं दोस्तों। अब जबकि मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने माफी मांगी, तो कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी को आईना दिखाया, पीएम मोदी को घेरते हुए कि देखिए, अब तो आप ही की सरकार वहां पर है, आप ही के मुख्यमंत्री वहां पर हैं, और अगर उन्हें लगता है कि राज्य में हिंसा हुई, उस हिंसा को रोकने में वो नाकाम रहे और अब माफी मांग रहे हैं, तो कम से कम आपको अब तो जाना चाहिए मणिपुर। मगर आप मणिपुर नहीं जाएंगे, आपको मणिपुर जाना नहीं, क्योंकि आपको शायद ये सूट कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का यह प्रहार भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी और शाह को लेकर इस तौर पर साल के 2024 का आखिरी दिन जिस तरीके से आया, मानो नए साल की शुरुआत से लेकर के कांग्रेस और विपक्षी नेता एक बार फिर से मोदी शाह समेत पूरे सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश में लगे हैं। देखना होगा नए साल की शुरुआत में ये जंग कहां तक पहुंचती है। फिलहाल दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जाते जाते आप लाखों दर्शक जो हमें देखते हैं सराहते हैं, एक अपील, हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें, हमारे मेंबर बने। बहुत शुक्रिया।